बिहार की राजनीति में रहा है बाहुबलियों का इम्पैक्ट। सत्ता, खौफ और परिवारवाद की अजब कहानी। आनंद मोहन से लेकर अनंत सिंह तक किस्सा उन चेहरों का जिन्होंने लोकतंत्र में बाहुबल और परिवारवाद का कॉकटेल लगाया। बाहुबली राजनीति का वो वटवृक्ष जिसकी जड़ें अब हर दल में फैली हुई है। ये कहानी सिर्फ कुछ नामों की नहीं है, ये कहानी लोकतंत्र की उस तस्वीर की है जो बाहुबल और परिवारवाद के जकड़न में कैद हुआ है, जहां बंदूकें बोली और वोट गिरवी रखे गए, जहां अपराध की फसल काटने वाले सत्ता की अगली पीढ़ी भी तैयार कर दिए। आनंद मोहन से अनंत सिंह तक ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये वो साजिश है जिसने बिहार की राजनीति में बाहुबल की पैठ को जिंदा रखा। ये है बाहुबली राज का काला इतिहास और वंशवाद का अनंत सिलसिला। पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं, उससे पहले नमस्कार, मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर देख रहे हैं आप। बिहार की सियासत में बाहुबली नेताओं की आमद कोई नई बात नहीं है। इन प्रभावशाली चेहरों ने वर्षों तक अपनी पकड़ बनाए रखी। सत्ता की गलियों में उन्होंने लंबे अरसे तक दबदबा कायम किया और जब उम्र ढलने लगी तब परिवार को भी उसी राह पर आगे बढ़ाया। दूसरी पार्टियों में दिखती विरासत की राजनीति ने इन्हें भी प्रभावित किया। अब बिहार में बाहुबलियों का ये वटवृक्ष और मजबूत हो चला है। हालांकि बाहुबलियों की राजनीतिक पैठ की शुरुआत वर्ष 1975 के चुनावों में इक्का दुक्का दिखने लगा था, पर आगे चलकर इसका दायरा लगातार बढ़ता गया। खासकर 1990 से 2000 के बीच बाहुबलियों की सियासी सक्रियता चरम पर पहुंची। इसी दौर में वंशवाद की जड़ें मजबूत होने लगी। यह भी नहीं हुआ कि चुनाव जीतने वाले बाहुबली रिटायर होते ही सीट किसी और नेता के पास दे दे या किसी और के पास वो चली जाए, बल्कि परिवार के लोगों को उसी क्षेत्र से स्थापित किया। जानिए कौन कौन से बाहुबली इस परंपरा को आगे ले गए। इस कहानी की शुरुआत करते हैं आनंद मोहन से। वे भारत के पहले ऐसे बाहुबली राजनेता रहे जिन्हें आजाद भारत में फांसी की सजा सुनाई गई थी। बाद में यह सजा उम्र कैद में बदली और फिर कानून संशोधन के बाद वे जेल से बाहर आए। 1980 में उन्होंने समाजवादी क्रांति सेना की नींव रखी, जो पिछड़े वर्ग के संगठन के जवाब में तैयार हुई थी। धीरे धीरे उनका नाम अपराध की दुनिया में भी चर्चित होता गया। उनके खिलाफ कई बार गिरफ्तारी वारंट और इनाम भी जारी हुए। उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन सफलता उनके हाथ नहीं आई। 1990 में जनता दल ने उन्हें महिषी विधानसभा से प्रत्याशी बनाया, जिसमें वे विजयी रहे। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी का गठन 1993 में किया। 1993 में आनंद मोहन ने बिहार पीपल्स पार्टी बनाई। इसके बाद उन्होंने समता पार्टी के साथ गठबंधन किया। 1996 में वे शिवहर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने और 1998 में उसी सीट से फिर से जीत दर्ज की। 1995 में वे राष्ट्रीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बने, जिन्हें राजद ने समर्थन दिया। 2010 में उन्होंने अपनी पत्नी लवली आनंद को कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़वाया और 2014 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव में उतारा। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने बेटे चेतन आनंद को राजद के टिकट से मैदान में उतारा, जिसमें वे शिवहर के विधायक बने। अब जरा बात कर लेते हैं पप्पू यादव की। अपराध पृष्ठभूमि से राजनीति तक का सफर तय करने वाले पप्पू यादव ने 1990 के दशक में सक्रिय राजनीति में कदम रखा। वे 1991, 1996, 1999, 2004, 2014 और 2024 में लोकसभा पहुंचे। कई बार उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर तो कई बार समाजवादी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी या राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा।
उनकी जीत प्रातः दलगत सीमाओं से ऊपर मानी गई। 2015 में उन्होंने जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक बनाई। अपनी पत्नी रंजीता रंजन को भी उन्होंने राजनीति में आगे बढ़ाया। 2014 में रंजीता कांग्रेस प्रत्याशी बनी और सुपौल सीट पर जीत हासिल कर लोकसभा में पहुंची। वर्तमान में वे राज्यसभा सांसद है और कहा यह जा रहा है कि पप्पू यादव के पुत्र भी विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा सकते हैं। हालांकि ऐसी संभावना है, लेकिन खुद पप्पू यादव और उनकी पत्नी सक्रिय राजनीति में। अब दास्ता सूरजभान सिंह की। 2000 में मोकामा से निर्दलीय विधायक बने सूरजभान सिंह ने दिलीप सिंह को हराया था। उस समय उनके खिलाफ बिहार और यूपी में 26 आपराधिक केस दर्ज थे। विधायक बनने के बाद वे लोजपा से जुड़े और बलिया से फिर सांसद भी बने। 2009 में उन्हें ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सजा हुई, पर 2014 में पटना हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। 2008 के एक हत्याकांड में दोषी होने के चलते वे चुनाव नहीं लड़ पाए। इस कारण से 2014 में अपनी पत्नी वीणा देवी को मुंगेर लोकसभा से टिकट दिलवाया और वे जदयू के ललन सिंह को पराजित करने में सफल रहे। फिर 2019 में सूरजभान सिंह ने अपने भाई चंदन सिंह को नवादा से सांसद बनवाया। अब बात फिर बाहुबली अनंत सिंह की अगर की जाए तो बाहुबली अनंत सिंह ने अपनी पत्नी नीलम देवी को मोकामा का विधायक बनाया। वहीं सुनील पांडे ने बेटे विशाल प्रताप को तरारी विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाया। सुनील पांडे ने भाई हुलास पांडे को भी राजनीति में आगे बढ़ाया। बिंदे यादव ने अपनी पत्नी मनोरमा देवी को विधायक बनवाया। सुरेंद्र यादव ने अपने बेटे विश्वनाथ यादव को जहानाबाद उपचुनाव में उतारा, हालांकि उनको हार मिल गई थी। लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद सुरेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर पुत्र को ही उम्मीदवार बनवाना उचित समझा। वहीं लालगंज के पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, जिस नाम से जो जाने जाते हैं, उन्होंने भी अपनी पत्नी अनु शुक्ला को विधानसभा चुनाव में उतारकर विधायक बनवाया और अभी भी अनु शुक्ला राजनीति करती है। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में लगभग जितने बड़े बाहुबली अपने पैठ को जमाया, उसको उन्होंने आगे भी बढ़ाया, यानी कि अपनी विरासत को आगे बढ़ाया और नए पीढ़ी के जो उनके घर में लोग थे, उनके परिवार में जो सदस्य थे, किसी ने अपनी पत्नी को, किसी ने अपने भाई को, किसी ने अपने पुत्र को, तो किसी ने परिवार के अन्य सदस्य को भी, रिश्तेदारों को भी राजनीतिक एंट्री दिलवाई ताकि उनका दबदबा कायम रहे। और शायद एक बड़ी वजह यह भी है कि बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का जो इम्पैक्ट है वो इसी कारण से अभी तक कम नहीं हो पाया है और गाहे बगाहे इसकी चर्चा होती है। तो बिहार चुनाव से पहले बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई तमाम किस्से और कहानियों के साथ लगातार आपके बीच हाजिर हो रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। प्रभात खबर देख रहे थे आप। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।